Hello everyone. Good morning. So once again, इस बार की जो पिछली बार की जो वैकेंसी दी थी वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टाफ के लिए थी, जो कि स्टाफ नर्सेज CHOs के बीएफ में थी, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए। इस बार की जो वैकेंसी है, जो अभी के लिए जो बात हो रही है, ये स्टाफ नर्सेज के लिए भी है। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, PhDs एंड वेरियस पोजीशंस है इसके अंदर में। सो और ये जो पोजीशन है ये जिपमर पौंडीचेरी से निकली है, और इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव एंड PSM का जो डिपार्टमेंट है उसकी वैकेंसी है। और बेसिकली मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, और ये 25 जनवरी की पोजीशन निकली हुई है, और लास्ट डेट भी थोड़ा सा कम है, इसलिए इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड सो फिल इट ऑन द टाइम। सो बेसिकली ये जो पोजीशन है, पोजीशन अंडर काम प्रोजेक्ट एट जिपमर। सो पोजीशन जो है, काल्म काल्म जो दिया गया है वो कम्युनिटी एक्शन फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, बेसिकली फिर इन हाई बर्डन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सेटिंग्स। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ 3 हाइब्रिड इफेक्टिवनेस इम्प्लीमेंटेशन स्टडी। सो जो कि फंड ICMR की तरफ से हुआ है, और PSM डिपार्टमेंट ऑफ जिपमर को मिली है। और जिपमर के बारे में बता दें कि ये एक बहुत ही रिनाउंड संस्थान है अपने इंडिया का, और इसको जो है 5th बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया का NIRF रैंक 2023 वाले में पोजीशंस इनको मिल चुकी है। सो बेसिकली सैलरीज और वो सारी कुछ देखने के बाद में तो बहुत सारे MPH इसको प्रेफर नहीं करेंगे, बट हाँ एक चीज़ है कि जो जिपमर में एक बार काम कर लेता है, और जो वहाँ की फैकल्टीज़ जिनके PSM डिपार्टमेंट्स के जिनके अंदर में करते हैं, तो बेसिकली बहुत सारी नई चीज़ें, लाइक इसकी अभी भी मेरा हाथ रिसर्च राइटिंग में बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। सो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको लर्निंग्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। अब पोजीशन देख लेते हैं क्या है। जो सबसे पहली पोजीशन है अंडर काम प्रोजेक्ट, काम मतलब वही अभी जो डिस्कस किया हम लोगों ने, कम्युनिटी एक्शन फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और बेसिकली हाई बर्डन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सेटिंग्स में करेंगे। टाइप 3 हाइब्रिड है ये इम्प्लीमेंटेशन का फॉर दिस स्टडी, जो कि ICMR ने फंड करी है। जो फंड प्रोजेक्ट है ये 3 साल के लिए है। जो सबसे पहली पोजीशन है वो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1, जो कि आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जितनी भी पोजीशन आप देखेंगे तो वहाँ पे साइंटिस्ट 1 लिखा होगा नॉन मेडिकल, या फिर साइंटिस्ट B लिख करके आएगा नॉन मेडिकल, और साइंटिस्ट B मेडिकल का भी पार्ट आता है। तो बट अभी के लिए जो है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल स्पेसिफिकली मांगा हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए जो है जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, मास्टर डिग्री चाहिए पब्लिक हेल्थ में, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट फील्ड में, या फिर PhD रिकॉग्नाइज्ड हो। और इसके साथ में डिज़ायरेबल जो चीज़ मांगी जा रही है वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतर हो, और साथ में आपके रिसर्च पेपर जो है वो एक साइंटिफिक जर्नल पीयर रिव्यूड में पब्लिश हुए हो। इसीलिए अपने वर्कआउट के साथ में और MPH के साथ में हमें थोड़ा सा अपनी स्किल सेट और रिसर्च पेपर्स के ऊपर भी फोकस हमें करते रहना चाहिए। अभी जैसे डायरेक्टली इन्होंने मांग लिया है पीयर रिव्यू जर्नल में एटलीस्ट एक पेपर हो आपके, तो वो देना पड़ेगा। और इसके साथ में जो है क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसमें एक्सपीरियंस्ड हो, ये आपका एडिशनल एसेट आएगा। साथ ही स्टैटिस्टिक एंड मॉडलिंग डेटा, और जो कि MPH में हम रेगुलर पढ़ाई किए होते हैं, जो डेटा हम एसेस करते हैं SPSS और R यूज़ करके, वो भी स्किल सेट इसमें यूज़ आउट होगा। मंथली पे स्ट्रक्चर सामने ही है, 56,000 प्लस HRA 18%, सॉरी इट्स टाइप ऑफ मिस्टेक हुई है। That is 66,000 it will go, and in the third year it will be increased for 69,000. दूसरी जो पोजीशन है वो रिसर्च एसोसिएट के लिए है। रिसर्च एसोसिएट की है, और अगर हम सैलरी वाला पार्ट और दूसरी चीज़ें देखेंगे तो एज सिमिलर है प्रीवियस वाले के, और ये भी एक ही पोजीशन है। बट इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस है कि
जो क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे है, जो एसेंशियली मांगा गया है। सो इसमें क्या है, फर्स्ट वाले और इस वाली पोजीशन में डिफरेंस ये है कि उसमें आपका एक रिसर्च पेपर मांगा गया है पीयर रिव्यू पे, इसमें वो चीज़ नहीं है। हालांकि दूसरी जो चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, SPSS एंड रिपोर्टिंग और स्किल्स, वो बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं। सो जिनके पेपर नहीं है, आई थिंक वो इसमें जो है बेटर सूटेड फील आउट होंगे इसमें। और थर्ड जो पोजीशन इनके पास में निकली है वो अंडर दिस द सेम प्रोजेक्ट, सो काम वाले प्रोजेक्ट में जो है, इसमें प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड मांगा है, जिसमें दो पोजीशन है, स्पेसिफिकली नर्सेज है। और नर्सेज में जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, BSc नर्सिंग मांगी है, मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल्स के अंदर में किया हो। और डिज़ायरेबल जो इसमें मांगा हुआ है कि एक्सपीरियंस इन सैंपल कलेक्शन हो, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो, MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब थोड़ी सी चीज़ें आती हों, फील्ड वर्क के लिए रेडी हो। और लैंग्वेज प्रेफरेंस तीनों के अंदर में जो है इंग्लिश प्लस तमिल को डिज़ायरेबल कंडीशंस के अंदर में रखा गया है। So, hope if you are getting filled, like basically if you are getting filled better suited in any of the position, so don't forget to fill it out. Till the time, take care, bye.